ये अब 3 भाषा अनेक भाषाओं में जो बाहुबली के प्रीक्वल को लिख रहे हैं, एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। साथ ही साथ we would also like to invite Ms. Smita Parekh, the social activist, author and the festival director. Put your hands together for Smita Parekh. And let's start this session, which is nothing less than Sazai Mauth. हेलो। अब तक हम कहते आए हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी पानी। हालांकि मैं अब पर्सनली इन लाइन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे सारे दोस्त मुझे झांसी की रानी और मेवाड़ की तलवार और इन नामों से पुकारते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूँ मैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। बट जब हम ये जो मैं अभी ये भी देख रही थी और आजकल जो चल रहा है हमारे चारों तरफ, थोड़ा साउंड कैन आई हैव मोर प्लीज। सो आजकल जो चल रहा है चारों तरफ खौफनाक माहौल, जब हम देखते हैं किसी छोटी सी बच्ची के साथ जबरदस्ती या बलात्कार, क्या गुजरता है आप सभी के जहन में, मैं ये जानना चाहती हूँ। जब आप ये खबर पढ़ते हैं अखबार में या टीवी में देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये एक और खबर है, या 2-3 मिनट के लिए शायद जहन में कुछ खुलबुलाहट या कुछ गड़बड़ी होती है और फिर से लौट आते हैं अपने जीवन की तरफ? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जो एक नन्ही सी मासूम बच्ची, जिसे शायद खुद के शरीर के बारे में नहीं पता, जिसे एक वजाइना और एक पेनिस का डिफरेंस नहीं पता, उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसके साथ घृणित कार्य करते हैं और फिर भी आगे ज़िंदगी में जीते चले जाते हैं। कानूनी तौर पर बहुत सारे ऐसे अपराधी छूट जाते हैं। इन लोगों का क्या होता है? इन बच्चियां जो इसके ऊपर एक अगली जो हमारी पैनल हो रही है, जो इस तरह की बच्चियां होती हैं, उनके जहन पर क्या गुजरती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके साथ मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि वी आर अपीलिंग थ्रू दिस प्लेटफॉर्म दैट सज़ाए मौत, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या आप सब इस बात से मुखातिब हैं कि माइनर गर्ल्स को रेप करने के लिए, बलात्कार करने के लिए, चाहे वो जो कोई भी हो, चाहे वो बहुत बड़ा नेता हो या पर्सनैलिटी हो या कोई भी हो, उसे सज़ाए मौत मिलनी चाहिए या नहीं? बस इतनी सी आवाज़ है, सबके घर में महिलाएं हैं, राइट? तो आवाज़ जरा जोर से करिए, कम ऑन। थैंक यू सो मच। सो पहला सवाल मैं करना चाहूँगी कैसर साहब से, क्योंकि आपने सर्विसेज में काफ़ी वक्त गुजारा है, ऐसे बहुत सारे केसेस आपकी आंखों के सामने से गए होंगे, तो किस तरह से हमारा सिस्टम इस तरह की प्रॉब्लम से निपटता है? क्या वजह है कि मोस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ ये रेपिस्ट निकल जाते हैं और बच जाते हैं सजाओं से? देखिए, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन बड़ा ही स्ट्रेसिंग और डिप्रेसिंग सा इशू है, क्योंकि हाल फिलहाल तक मैं इस डिपार्टमेंट को महाराष्ट्र स्टेट के लिए हैंडल कर रहा था, और मुझे मालूम है कि समाज में ये जो क्रूर चेहरा है, ये रोज़ मेरे सामने आता है। जब मुझे पूरी स्टेट की रिपोर्टिंग मिलती है, मेरा कंट्रोल रूम मुझे बताता है कि पिछले 12 घंटे में कितना कुछ कहाँ हुआ है। इसमें शक नहीं है कि हमारी रिपोर्टिंग अभी बढ़ गई है, लोग अब सामने आने लगे हैं, बोलने लगे हैं, बातें करने लगे हैं। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। अब 2-4 चीज़ों को समझ लीजिए। क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, लड़के और लड़की दोनों, ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है। हम इस पर पर्दा डालते आए हैं, आज भी पर्दा डाल रहे हैं। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ अपने घरों में भी सेफ नहीं। ज़्यादातर जो इंसिडेंट आप मीडिया में नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे ध्यान में आती है, रिपोर्ट में आती है कि कोई ना कोई फैमिली मेम्बर उसके मोलेस्टेशन में, उसके अब्यूज़ में इन्वॉल्व होता है। उसके बियॉन्ड एक समाज का दूसरा क्रूर चेहरा ये है, जो जिन खबरों की आप बात कर रहे हैं कि माइनर गर्ल्स के साथ रेप हो जाता है, मर्डर्स हो जाते हैं, और अभी कश्मीर का चल रहा है और सब कई जगह सूरत का चल रहा है।
ये विकृतियाँ हैं समाज में, और हमको एज ए सोसाइटी इन रिस्पॉन्सेस को देखना पड़ेगा कि पहले हम अपने बच्चों को अपने घरों में कैसे सेव करें। मैं बार बार इस चीज़ की तरफ ध्यान इसलिए दिला रहा हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं उसमें से कुछ लोग इस ट्रॉमा से गुजरे होंगे किसी न किसी स्टेज में लाइफ में। हमारे बच्चे हमारे घरों में भी सेफ नहीं, और जब उनके साथ इस किस्म की कोई चीज़ कहीं होती है तो हमको लीगल सिस्टम ऐसा चाहिए। आपको मालूम है कि हमारा जो कोर्ट सिस्टम है उसमें गवाह, बयान, सबूत, फॉरेंसिक्स, ये सारी चीज़ों पे बात होती है। छोटे बच्चे बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चीज़ों को उतना रिमेंबर नहीं कर पाते, और रेप या मोलेस्टेशन या एब्यूज़ ये सिर्फ एक फिजियोलॉजिकल घटना नहीं है, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल स्कार है उस बच्चे पे, और उससे उभरना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग लाइफ टाइम में भी उभर नहीं पाते। तो हमको जो काउंसलिंग है, जो साइकोलॉजिकल एड है बच्चे को, वो मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना बच्चा खुल के बोल नहीं पाएगा, उन चीज़ों को नरेट नहीं कर पाएगा जिसके बेसिस पे हम उसको कन्विक्ट करा सकें। 5-6 साल पहले पॉक्सो एक एक्ट आया है जिसमें कि इस चीज़ों का ख़ास प्रोविज़न किया गया है। उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं है, और छोटे बच्चों पे सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट ऐसे 2 कैटेगरीज हैं। वो एक्ट अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है और सब सेंसिटाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे प्रायोरिटी नहीं होते एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन जनरल, पुलिस के लिए भी प्रायोरिटी नहीं होते, और छोटे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हर चीज़ को नरेट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो जितना फुल्ली एक एडल्ट के केस में हो सकता है, बच्चों के केस में मुश्किल हो जाती है। तो हमको लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच सोसाइटी को रखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। सर, सोसाइटी की जहाँ तक बात है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में आई थिंक अगर हिंदुस्तान में 5 रेप होते हैं, और जस्ट एन एग्जांपल, तो 1 बलात्कार महाराष्ट्र में हो रहा है। तो ये जो डेटाबेस है जिसमें आई थिंक महाराष्ट्र का योगदान, महाराष्ट्र में जो इस क्राइम रेट जो है वो इतनी ज़्यादा है, उसमें सिस्टम कैसे इस चीज़ से निपट रहा है? आधे लोग रिपोर्ट नहीं करते सर, बदनामी के डर से। जो लोग रिपोर्ट करते हैं, अगर वो इन्फ्लुएंशियल अगर होता है रेपिस्ट, तो यू नो क्या होता है यहाँ। तो जेन्युइनली सिस्टम कितना सपोर्ट कर सकता है, और कितना लोगों को सपोर्ट की उम्मीद करनी चाहिए उनसे? मैं यहाँ पे बात आपको क्लियर करूँ कि जो डेटा है ना, वो समाज को बहुत पोरली रिफ्लेक्ट करता है। एक तो डेटा हमेशा प्रोपोर्शन पॉपुलेशन से प्रोपोर्शनेट होता है। आज के दिन में महाराष्ट्र स्टेट इंडिया का 2nd मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, यूपी के बाद महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है। तो नेचुरल इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम महाराष्ट्र में होंगे, लेकिन जब हम क्राइम को देखते हैं तो हम हमेशा क्राइम को इस ढंग से देखते हैं कि पर लाख पॉपुलेशन कितना क्राइम है। अगर 1 लाख लोग यहाँ रहते हैं तो उसमें कितना क्राइम हो रहा है। अगर वो देखें तो महाराष्ट्र जो है 4th-5वें नंबर पे है, मतलब इंसिडेंस ऑफ क्राइम महाराष्ट्र में कम है। रिपोर्टिंग हमारे यहाँ बेटर है क्योंकि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो और स्टेट के मुकाबले में ज़्यादा इफेक्टिव है, अवेयरनेस भी ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, NGOs का वर्क महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है। उस वजह से उनको वो सपोर्ट मिल जाता है और उस कारण लोग रिपोर्ट ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो आप बता रही हैं ना कि महाराष्ट्र में कन्विक्शन रेट भी ज़्यादा है। अब ऑल इंडिया एवरेज जो होगा रेट का वो 20 से नीचे है, महाराष्ट्र में 20 से ऊपर है। उसको बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश चल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, जब आप रेप को लीजिएगा तो सबसे बड़ा कैटेगरी रेप का है ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ये चीज़ें कोर्ट में प्रूव नहीं होती। मेजर लोग जो होते हैं जिनकी 18 ईयर से ज़्यादा एज होती है, अगर वो अपनी मर्जी से कोई रिश्ता करते हैं और बाद में रेप की कंप्लेंट देते हैं तो उसको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। अब बच्चे का जो है पॉक्सो में हमारा कन्विक्शन रेट काफ़ी अच्छा है, इट इज़ मोर देन 35%, और उसको बढ़ाने के लिए भी बहुत कोशिश चल रही है। हमने बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स उसके लिए लिए। तो एक तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो जिसमें कि बच्चे का प्रोफाइलिंग होना चाहिए, साइकोलॉजिकल उसको एड और सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको रेस्क्यू होना चाहिए, उसको रीइंटीग्रेट होना चाहिए। और इस साथ साथ जो फॉरेंसिक्स है, करीब करीब हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे फॉरेंसिक लैब आ गया है, तो उसमें थोड़ा क्विकली हो जाता है, रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। रेप एक ऐसा क्राइम है जो कि कम्प्लीटली फॉरेंसिक से हो सकता है, प्रूव हो सकता है। तो उसके लिए कोशिश हो रही है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमारा कन्विक्शन महाराष्ट्र में बढ़ेगा।
Thank you so much, sir. My next question is from Karanveer Bohra. Karanveer, आप एक ऐसी दुनिया को बिलोंग करते हैं जहाँ ग्लैमर है, चकाचौंध है और अलग अलग तरह के केसेस हमेशा सुनने में आते हैं। यहाँ हम उन क्राइम्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे लॉट ऑफ women they do live in with guys, but when they fall apart, fall out of that relationship, वो rape charge कर देती हैं just to take advantage of that law which favors women. So, since this industry has a glam quotient, हमेशा औरतें इस लॉ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं। आपको लगता है कि ऐसा होता है? हाय, जैसे कि सर ने कहा कि जब 18 इयर्स के बाद अगर कोई रेप चार्ज लगाते हैं उसे प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। और ये बात सिर्फ ग्लैमर वर्ल्ड की नहीं है, ये पूरे इंडिया में अगर कोई भी लड़की अगर किसी के ऊपर करे तो बगैर बोले बगैर कुछ भी विदाउट एनीथिंग द गाय विल बी बिहाइंड बार्स, बगैर कुछ पूछे। है राइट सर? तो आप ये नहीं कह सकते हो कि बिकॉज लिव इन रिलेशनशिप से नहीं हुआ, जैसे इन्होंने कहा है कि डाउरी केसेस होते हैं, मैरिज केसेस होते हैं, धमकी होती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये लागू आई थिंक सब जगह, आई मीन दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड फॉर ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ इन आवर कंट्री, नॉट स्पेसिफिकली हमारे ग्लैमर वर्ल्ड को लेकर। बट ज़्यादा सामने इस फील्ड में आता है क्योंकि आई थिंक यहाँ पे women थोड़ी ज़्यादा बोल्ड होती हैं और some women also take advantage, which we have seen in the last few years, that they are living in with somebody, I will not take those names, for 15 years and suddenly after 15 years you are filing a rape case. Come on, I mean, how does it happen? Tell me. Isn't it also... It's unethical, मेरे हिसाब से. I don't agree with that, but then you're guilty that you're not proven, you know. So I'm glad कि वो law भी है कि नहीं तो देखिए women हमारी कंट्री में आर कंसिडर्ड अ लिटिल सॉफ्ट, अ लिटिल माइल्ड, हम उनको इतना तवज्जो या इतना वो नहीं देते, मतलब अब हम देने लगे हैं, मतलब हमारी वॉइस से देने लगे, बट अदरवाइज वी स्टिल कंसिडर देम as a softer gender. एग्जैक्टली। सो ये लॉ बहुत सही है उनके लिए कि जिनके ऊपर बीत रही है, अगर ये लॉ का इस्तेमाल करें बहुत अच्छा है उनके लिए। अब जो दूसरे गलत इस्तेमाल, बहुत लोग गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कुछ नहीं कह सकते, बट आई एम रियली ग्लैड कि ये लॉ है फॉर वुमेन हु कैन टेक दैट स्टेप एंड जस्टिस विल बी गिवन, दैट मच आई नो। Since you play so many emotions, since you must have played a lot of different emotions, so from the point of view of a boy or a girl who's a minor and who goes through all these kind of child abuses or rapes or some kind of this thing, what is the message from you, being a television icon, to the entire nation that the parents should be careful about or these kids should be careful about? मैंने ना एक टीवी शो किया था सौभाग्यवती भवा, जिसमें आई वाज अ वाइफ बीटर, मैं अपनी बीवी को मारता था, और लिटरली डोमेस्टिक वायलेंस भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे कंट्री में। और जब भी वो इंटरव्यूज ले जाता है वो मुझे पूछते थे कि आप अपनी बीवी को भी, माय वाइफ इज सिटिंग राइट हियर टीवी, एंड दे वुड आस्क मी दिस क्वेश्चन कि आप अपनी बीवी को घर पे ऐसे ही मारते हो? तो मुझे ना एक झटका लगा कि ये मैंने ये सोच के तो रोल नहीं लिया था कि मुझे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। जहाँ भी जाता था मुझे लोग उस नज़र से देखते थे, एंड देन आई स्टार्ट, मतलब बिकॉज देखो हम रहते हैं एक सिटी में, यू नो, और हम पले बड़े हैं विद, यू नो, विद कार्स एंड गुड एजुकेशन एवरीथिंग। यू डोंट रियलाइज कि एक्चुअली अंदर क्या हो रहा है इन द हार्ट ऑफ द कंट्री। और जब मैं ट्रैवल करता था प्रमोशंस के लिए, आई वुड सी देयर आर सो मेनी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स दैट वुमेन गो थ्रू। और तब से आई मीन आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी चिवलरस मैन, यू नो, आई लव, लाइक मेरा औरतों के प्रति एक सम्मान ही कुछ एक अलग ही लेवल पर है, यू नो, चाहे वो कोई भी हो, यू नो, माय मॉम, माय वाइफ, माय सिस्टर, माय फ्रेंड और गर्ल्स, आई विल सी टू इट दैट दे ड्रॉप टू होम रात को, यू नो। सो
When I got to know about this कि ये हमारे कंट्री में हो रहा है, then I realized कि इस पे मुद्दा उठाना या सवाल या अपनी वॉइस उठानी बहुत ज़रूरी है, because if people like us stand for women, women themselves are becoming more confident. सो आपको लगता है करणवीर कि ये जो अपील हम इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ all people from different walks of life who've done so much well in their own dignified fields, how much impact will it make after this panel will get over, या फिर ये मीडिया में एक पैनल आके चला जाएगा? How do we take it forward, this entire appeal for this great cause? मैम, we've already taken it forward. हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जब मुझे पूछा गया था कि आप इस पैनल पर आओगे, that we want death penalty for the rapist. जी, It was already been passed by the cabinet, and उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है कि इन 5 दिनों में मतलब पूरा लॉ चेंज हो गया. It's a big step. It's a step. मतलब मेरा भी ये पॉइंट है कि सिर्फ 13 या 12, सिर्फ 12 क्यों, मतलब सारे for all the rapists, but still it's a very big step. कि Yeah. at least वो डर तो कायम रहेगा कि यार let's not कि कल को कि अभी डर नहीं है. राइट. You know, so it's a big Yeah. step. I mean, ये जो panel आपने किया है is a successful panel actually, I would say. I'm so big, glad. big round of applause to this panel and to all the panelists. Really, I'm so happy to be a part of this क्योंकि आने से पहले ही उसका solution हो गया. आई थिंक लकी रहा हमारे लिए इस पैनल को पिक करना कि एटलीस्ट इतना बड़ा लॉ लागू होने जा रहा है, क्योंकि लॉ की बात हुई है. वी हैव Thank you very much. Let there be no doubt that this is a heinous crime and we are all anguished. My only this thing is there are lots of loopholes in the law, like what I explained earlier. Consensual sex between a below 18-year-old is a crime. Transgenders or gays or lesbians, consensual sex at any age is a crime, whereas husband raping the wife is not a crime. And so law is an ass, if you can say that. Pardon me, sir. So death penalty cannot be the only deterrent, as you had explained. So some of the societies evolved, I will not say evolved societies, some of the societies have experimented with chemical castration, reversible castration instead of 7 years imprisonment. No, why should we taxpayer pay our money and make him live there? So 10 years reversible castration, this kind of things should be thought out instead of just hanging him is the easiest thing to do. That's all. Thank you. थैंक यू सो मच. आई थिंक करणवीर वी वुड लाइक टू So I हैव think यू basically फाइनल. इनका पूरा कहने का ये था कि don't just hang them, actually torture them, so that, which is a fact. No, that's what they do. If you torture them, that's even more scarier than death. You Absolutely. know, so I think Which happens in a this lot needs of to be taken into consideration. I'll conclude with a couplet of mine, which I often recite. It goes like this. यह है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या. Agreed that this is an age of greed and temptation, but nonetheless, यह है दौरे हवस, लेकिन ऐसा भी क्या. आदमी कम से कम आदमी तो रहे. आदमी कम से कम. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड आई एम श्योर कुछ आउटपुट इस पैनल का जरूर निकलेगा, एंड आई वांट पीपल टू राइट अबाउट इट. यू ऑल आर, आई एम श्योर, ऑन सोशल मीडिया, एंड यू हैव एक्सेस टू दिस पावरफुल सोर्स जहाँ पे जाके आप कुछ मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, एटलीस्ट एजुकेट कर सकते हैं टू लॉट ऑफ किड्स, you know, to how to react to all these things, and I think let's take this movement ahead from here. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं रिक्वेस्ट आप सब आगे आ जाएं. इनके लिए सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाएं. बहुत ही अहम मुद्दे पर हमने बात की.
Right, right. I am feeling very good. मुझे यहाँ बुलाया था to talk about women's safety in Mumbai, and I think being someone who's born and brought up in Bombay, so I thought it was a very crucial topic to talk on. And I think social media इतना बढ़ गया, and being a social media influencer, if I can change even one person's thinking, I would definitely love that. So that's why I was here. बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे आज के डेट में भी हम लोग लेते हैं कि मतलब जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। Right. आई थिंक इन जनरल मुझे बॉम्बे बहुत सेफ लगता है. आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, बट मेरे पेरेंट्स ने कभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाला. सो यू नो वी आर वेरी मॉडर्न लाइक दैट, बट ऑब्वियसली रूटेड टू आवर रूट्स. बट I mean I feel very safe. I think बॉम्बे का like they said, like we spoke, spirit बहुत अच्छा है. यहाँ के लोग बहुत welcoming हैं, बहुत helping है. And I think Mumbai cops are amazing. So hats off to them. लिटो फेस्ट के बारे में क्या कहेंगे मैम? जिस तरह से श्वेता जी एंड सौरभ जी ने जो जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है 14 साल में, उनके लिए क्या कहेंगे कि नॉट जस्ट लिटरेचर, बहुत सारी Yeah, I think the main thing is Little Fest के पीछे एक cause जुड़ा है, and I think anything that has a cause attached to it is very special होता है. हम यहाँ पैसों के लिए नहीं आते हैं या you know कुछ media publicity के लिए नहीं आते, but the fact that we can come here, give our honest opinions and probably make a difference is amazing. Thanks. सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे लिटो फेस्ट से जो कि आपको क्या महसूस हो रहा है, जिस तरीके से टॉपिक पर बात की वुमेन सेफ्टी को लेके, और भी लिटरेचर जस्ट ना कि लिटरेचर बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी है, लाइक म्यूज़िक है, आर्ट्स है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये लग रहा है कि मैं जब यहाँ आया था और जब यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे I've learned a lot. होता है ना ज्ञान, मतलब I've learned a lot on, they've covered all the topics, a lot of topics. You take it like you talk about insurance, you talk about glamour, you talk about the financial, the economy of the country, you talk about security, women's security, security of the senior citizens. आप जिस topic के बारे में बात करते हैं, they have covered the topic about the country. So I myself feel more educated now than when I came back, than when I came here. So it's really a pleasure to be a part of such a wonderful festival, literature festival, and I am really fortunate to be here. सर लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में बात की, क्योंकि ये लिटरेचर है, बीइंग एन एक्टर किस तरह से आप अपने आप को जोड़ते हैं इस फेस्टिवल से? देखिए, बीइंग एन एक्टर मैं लिटरेचर फेस्टिवल से इस तरह जोड़ता हूँ कि हमारा जो एक्टिंग प्रोफेशन है, बेशक वो इट्स कम्प्लीटली आर्ट, बट आर्ट और लिटरेचर मतलब दो अलग अलग एक ही पहलू की दो कड़ियाँ हैं. एक ही पहलू, ये ठीक है ना, एक पहलू की दो कड़ियाँ होती है ना. हाँ, एक पहलू की दो कड़ियाँ. तो वही है कि मतलब देखो, आप जो लिटरेचर होता है, जो आपका आर्ट होता है, वो एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता. जब हम ये करते हैं, जैसे हिस्टोरियंस के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं, अगर हम जो एक्टिंग में भी जब कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप जैसे बड़े कैरेक्टर्स हों, बड़े शोज़ हों, तो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ ए लिटरेचर, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ ए हिस्ट्री. आप जब बात करते हैं, आप पढ़ते हैं, जब आप सिया के राम अगर इस टाइप के शोज़ करते हैं, हाँ, महाभारत जैसे शोज़ करते हैं, वो आपकी हिस्ट्री है, वो आपकी मैथोलॉजी कह दो, हिस्ट्री कह दो. अगेन दैट्स अगेन पार्ट ऑफ योर लिटरेचर. अगर आपको लिटरेचर समझ नहीं है, अगर आपको अपनी हिस्ट्री की समझ नहीं है, तो आप वो परफॉर्म नहीं कर सकते. सो एज एन एक्टर यू हैव टू बी रियली लिटरेट, यू हैव टू हैव नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ what your culture is, of what your history is, of how your surroundings are. आज की सराउंडिंग्स पहले की, मतलब आज की जो आपकी इन्वायरमेंट है, जो पहले की इन्वायरमेंट है, जो आपके आसपास की सराउंडिंग्स हैं, जो आपकी लिटरेचर है, जो आपकी हिस्ट्री है, तो आई थिंक एज एन एक्टर आपको हर चीज़ की एक इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वो कैरेक्टर, वो रोल अच्छी तरह पोर्ट्रे कर सकते हैं. सो नाइस. एक सेकंड ना. फ्लैश ब्लॉक कर दिया.
Yes. Yeah. You. Right, not Raju. Ready? Okay. So guys, we have the great Leslie Lewis, जिनको हमने इतने सालों से सुना है, इनके इतने सारे songs ने हमको entertain किया है. So he's going to be performing finally today, जिसके बारे में हम 2 दिन से बात कर रहे हैं. Leslie, how are you feeling? I think Leto Fest में आके I feel special because ऐसे लग रहा है कि good music lovers रहेंगे, art lovers रहेंगे, culture के lovers रहेंगे, तो if they get to hear what I do, तो I feel happy कि मैं connect कर सकता हूँ लोगों से. So how do you connect with Lido Fest? It's a different platform where different kind of music is done every year. A lot of social causes we work for. Then we have comedy acts, we have dance. So how do you think music really connects well with Lido Fest? For me, music is Leslie Lewis. Right. मतलब मैं अपने म्यूजिक की बात कर रहा हूँ. So there is lots of music around. There's great music. But what I do, so for me when I started indie pop, like Pari hu main, Janam Samjha Karo, all those songs, Right. Yaro Dosti, Pal. Then I started Bollywood remixes with Asha Bhosle, Piya Tu Ab To Aaja, O Mere Sona, Bhigi Bhigi Raaton Mein, all those. Then I started classical fusion with Hariharan as colonial cousins. So, Right. Sani Dhapa, Krishna, Kai Zhala. And then I started Coke Studio in India. So for me, that's all culture. Right. It's musical cultures that are changed. There are different types of music appealing to different types of people. Right. So at Litfest, at Litofest, I really get to see different people there are many people who don't listen to my music. They are actually literate people. There are some people who are like in a different profession, they have no time to listen to music. Right. But I think in the whole world, if anything can approach a human being first, it's sound. Om jo hota hai na, the sound of the universe, it is a frequency. So every human being is affected by frequency. So I think that's why people listen to music to relax. I think that's why they listen to music to dance and feel hyper. Whatever it is, it's music that makes you, which is a frequency. And so coming to Leto Fest, I find that how can my frequencies by different types of music appeal to the various people. So today I might I'll sing Krishna today. In a certain section of Leto Fest, people will say, oh, I love this song, whatever. And some people say, hey, I never heard this song before, wow, which is this? Then, they might sing a Pari Hu Main, and they say, hey, I remember this song. And some people say, wow, this is a great song. Or like, I might do a fully dance, something back the way. So I'm going to get different people reacting with different frequencies. Because the age group is really vast, It is from vast. 16 to... And that is what Leto Fest does. It's Right. brought people of different cultures, different art, whether it's literature, music, whatever. And they're not one age group. Right. They are a wide age group because it's all about the arts. Right. And for me, music is an art. And it's an art I love, so I do it because I love it. But I want you to love it. And if you do, it's great. If nahi, to I'm enjoying myself. So. Lovely. So, what do you feel Leto Fest kind of festival should be taken to different cities or countries? So, how do you see the Indian culture going to different places with Leto Fest? I think when Leto Fest was talking about going to London, I think that is fantastic because you're going to be able to take a piece of India, its culture, its music, its everything. That's what Indian people are. They are their music, they are their food, they are their sound. So if you take it to London, you take it to maybe Bhopal, they're going to see it in a completely different light because it doesn't happen there all the time. You take it to another city, maybe you go to Trichy, and then the people over there have a different culture. Exactly. And when they experience all the other cultures from India coming there, So it will be like it's a cultural exchange. Or even within India, it's a cultural exchange. Ab North jaoge, to wahan ka ek alag culture. South jaoge, cultural. So Leto Fest takes all these global culture from India. I mean, when I say global means totally Indian cultures, and takes it around and shows people and makes them aware कि हमारे पास क्या है, what does India have in terms of culture, music, and art and stuff. And I think it's such a fantastic thing because people judao with you like to read. I mean, you like poetry, you're going to get some amazing stuff.
You want to know about, is Bombay a safe city? The bosses of the city who run the city are going to tell you why it is safe and why it is unsafe. Nobody better to tell you, So, you're going to listen to music. I mean, there's Talat Aziz, there's me, we are going to tell you what we feel about music, and we're going to perform for you. In performing for you, we are going to make you experience something that you can't do by watching TV. And this kind of combination also never happened before. I think yes, it's very, they picked up singers from very different genres. Yes, I think so. That's what I love. I love the mix of the culture, and that's why I feel, whenever I come to Little Fest, I get to meet a lot of different people because I don't meet them every day. So for the audience, they are already getting a mix of so many things. But for us as artists or performers or people who are participants within the thing, I think each one gets to meet. Imagine meeting, for example, IG of Police. Now I don't meet IG of Police every day, and he doesn't get to meet me every day. So and then you realize, the IG of Police is a damn good author. He's a great shair. So he loves poetry. And say, hey, so just being a super cop, but he's also an artist, and that's what Little Fest does. It brings artists together, and that's super. Thank you so much. Thank you. एक मिनट थोड़ा सा पीछे तब थोड़ा ना अभी तो ग्लेयर्स आ रहे तो जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, मिस्टर सौरभ दफ्तरी, और हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं स्मिता। इबीज एंटरटेनमेंट ने पूरा ये इवेंट, पूरा फेस्ट लोगों के लिए, जो आम लोग जो शॉपिंग करने आए हैं, जो अच्छे बड़ी बड़ी फैमिली आती हैं, हर तरह के लोग आते हैं, उन लोगों के लिए ये फेस्ट पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, लोगों के लिए है ये ख़ास। तो इस तरह के इवेंट से एक लोगों को एक डिफरेंट माहौल मिलता है, एक डिफरेंट म्यूज़िक सुनने के लिए मिलता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट, कल हरी जी ने परफॉर्म किया, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। आज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मैं हूँ और लेज़ली जी हैं, और एक ज़ारा खान करके सिंगर है, बहुत अच्छा गाती हैं वो भी। सब लोग बहुत बड़े नाम हैं इंडस्ट्री में, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी नई सोच है। इस तरह के इवेंट होने चाहिए हमारे हिंदुस्तान में, हमारे बॉम्बे में, तो बहुत अच्छा है दर्शकों के लिए, ऑडियंस के लिए। बात करें सर, तो इस कल्चरल जो हम लिटरेचर आर्ट्स बहुत चीज़ों को कवर अप करता है, एंड आप बॉम्बे बहुत सारी जगहों में भी और स्टेट में भी कवर अप कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या करेंगे, किस तरह से लिटरेचर फेस्ट हमारे लिटरेचर कल्चर को जोड़ रहे हैं हर जगह। मुझे थोड़ा सा मुझे बताएं इसके बारे में पहले, एक मिनट। लिटरेचर फेस्ट नहीं जानना चाहेंगे आप अपने आप को किस तरह से जोड़ते हैं, बीइंग अ आर्टिस्ट, आप अपने आप को लिटरेचर फेस्टिवल से किस तरह से जोड़ते हैं। ये जो लिटरो फेस्ट है, ये बहुत ही अच्छी सोच है। इसमें जो हमारे हिंदुस्तान में जो सब चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातचीत हो रही है, बहुत सारी डिस्कशन हो रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशन हमारे हिंदुस्तान में जो कुछ समस्याएं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, ये फेस्ट के ज़रिए, ये इवेंट के ज़रिए उस सिलसिले में भी बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी बात है, और मैं खुश नसीब हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं इस इवेंट का, इस फेस्ट का एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ। मैं अपने आर्ट के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए, अपने संगीत के ज़रिए लोगों को एंटरटेन करूँगा, तो लोगों की ब्लेसिंग, लोगों की दुआएं मुझे मिलेंगी। और जो डिस्कशन चल रहे हैं वो बहुत अच्छे, बहुत ही कमाल के डिस्कशन हैं, बहुत ही कमाल की बातें हैं। अगर वो चीज़ों को पूरा हिंदुस्तान मिलके और सब एक साथ मिलके, चाहे वो किसी भी कौम के हों, मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ इन्हीं लोगों को करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर ये चीज़ों को, इन समस्याओं को लोग सब साथ में मिलके डिस्कस करें, इस पर बैठ के बातचीत करें, तो ऊपर वाले ने चाहा बहुत जल्दी हमारे इंडिया में जो कि कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे डेफिनेटली।